तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो जीते होता है वो अपने पापा को ढूंढने के लिए नकली वीज़ा बनवाकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन वह अपनी माँ को और किसी को बताता नहीं है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। बस एक चिट्ठी घर पर छोड़ जाता है। बस इसके अलावा वह कोई भी संदेश नहीं देता घर पे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब जैसे ही जीते पाकिस्तान में एंट्री करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस होती है जो इनके वीज़ा चेक कर रही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है उनका कि जो जासूस है इंडियन वो वहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं करके, तो सबके वीज़ा चेक किए जाते हैं। चेकिंग पोस्ट पर जो पुलिस होती है वो बहुत ही क्रूर होती है। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी से उससे पूछते हैं कि भारत में कैसा लगता है, वो पाकिस्तान के लिए कैसा सोचते हैं। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं और हमें भाई भाई की तरह रहने के लिए मिलता है वहाँ पे। लेकिन यह बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती है, तो वह उसे एक साइड में ले जाते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और कहते हैं कि जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं बताएगा और हिंदुस्तान को बुरा नहीं बताएगा उसका यही हाल होगा। अब नेक्स्ट बारी जीते की थी, तो वह जैसे ही डीजे पे मोहर लगाने जाता है तो यही सवाल फिर से उससे करता है कि हिंदुस्तानी पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं। तो वह कहता है कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो वह कहता है कि जल्दी बताओ। तो वह कहता है कि तुम्हें जैसे 65 में मारा था वैसे ही अब मारेंगे। तो वह पुलिस वाला कहता है कि अब की जो जंग हुई तो झंडा हरा और ज़मीन लाल हो गई हिंदुस्तान की। तो वह जीते कहता है कि तो हमारा भी खून देख लेना और हम भी ज़मीन लाल कर देंगे। तो वह इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि हमें पाकिस्तान में ऐसे ही नौजवानों की ज़रूरत है और उसे जाने देते हैं। और वह जैसे ही चेक पोस्ट से बाहर जाता है तो वह मेजर अकबर अली आ जाता है और उसे पहचान लेता है कि शायद ये इंडियन है और जासूस है। और वह जल्दी से जाता है चेक पोस्ट पर और कहता है जो अभी बंदा गया है उसकी मुझे फ़ोटो कॉपी निकाल के दो, क्योंकि वह पहचान लेता है कि यह इंडियन है। तो वह अपने बाप को ढूंढने के लिए सबसे पहले कुर्बान खान के यहाँ पर ईद पर बिरयानी बनाने के बहाने उस घर में घुस जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसे जेल का नक्शा मिल जाए जिससे वह जेल में आसानी से घुस सके। लेकिन वहाँ पर उल्टा पासा हो जाता है। इसका जो फ़ोटो एसआई ने निकलवाया था वह उसको दे देता है कि और कहता है कि इसे बाहर चिपका दो ताकि सारे लोग पहचान लें कि ये कौन है। तभी वहाँ पर एक मुस्कान नाम की लड़की आती है और उससे कहते हैं कि बेटा इन सारे फ़ोटो को बाहर चिपका दो। तो यह देखकर जीते बहुत परेशान हो जाता है। तो वह एक नया स्टाइल बनाता है और उसे जैसे तैसे पटा लेता है और वह उससे कहता है कि मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है, मैं यहाँ पर बस एक एक्ट्रेस बनने आया हूँ। तो वह इस पर विश्वास कर लेती है और उसकी मदद करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसे एहसास होता है कि इसने इसके साथ गलत किया है, मुझे इसके साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी यह आ जाती है और उससे कहता है मतलब कि मैं कोई अकबर नहीं हूँ, मैं जीते हूँ और मैं तारा सिंह का बेटा हूँ जो इंडिया से आया है। तो यह इससे कहता है कि मैं अपने बाप के लिए यहाँ पर आया हूँ, अगर तुम्हें पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाना है तो मुझे पकड़वा दो, वरना मैं अपने बाप का होने का मतलब बेटा होने का फ़र्ज़ निभा के मानूँगा। तो वह मान जाती है और इसकी मदद करने लगती है। अब वह जेल में चला जाता है, लेकिन वह अभी जेल में सिर्फ बिरयानी बनाने के लिए गया हुआ है, वैसे नहीं गया है। और वहाँ का जनरल जो कहता है कि आज ईद है तो क्यों ना हम हिंदुस्तानियों को ईद की मिठाई बांटें, मगर वो ऐसा नहीं करता है, वह उसे पीटने के लिए ले जाता है। तभी जीते इस बात को सुनता है और वह बिरयानी लेके जाता है, लेकिन वह उसे रोक लेते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकती हो। तो वह उस अपने सिपाही को भेजता है और कहता है जाओ इससे सिमैया ले आओ, और वो उससे छीन लेता है और जो इंडियन सोल्जर होते हैं उन्हें पीटने लगता है। लेकिन उनमें से एक बंदा जो होता है वो हिंदुस्तान के नारे लगाने लगता है। तो वह कहता है कि इसे मिट्टी तेल डाल के फूंक दो और जला दो, पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा क्रूर होता है। तो यह सब सुनकर जीते घबरा जाता है और वह रात में ही वहाँ पर चले जाता है जेल में। मगर जेल में जब उसे उसका ताया मिलता है तो पता चलता है कि तारा सिंह तो पकड़ा ही नहीं गया है, बल्कि वह ट्रक से कूद गया था जब उसके ऊपर अटैक हुआ था और वह भारत में ही है। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सनी देओल जो होता है वो अपने घर पे आ जाता है, आई मीन तारा सिंह। और अब सकीना से कहता है कि मैं कोमा में था इसलिए मैं किसी को बता नहीं सका कि मैं हूँ या नहीं हूँ। तो सकीना कहती है कि जीते तो है नहीं घर पे। तो वो कहता है कहाँ गया वो।
तो कहती है वो तुम्हें ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया है। तो वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, जिसकी वजह से वह उन सबको बहुत सुनाता है। मगर तारा सिंह की जो ताई होती है वह कहती है कि हमने बहुत रोका था मगर वो नहीं रुका। इस बात से वह गुस्सा हो जाता है और वो भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है उसी वक्त। लेकिन जब सनी देओल वहाँ पर पहुँचता है तो पता चलता है कि वहाँ पर उसके बेटे पर एक गलत इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि उसने जो मुस्कान होता है उसका रेप किया है और इस्लाम का जो होता है उसने बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया है, उसे ठेस पहुँचाई है। तो सभी लोग उसे मारने के लिए कहने लगते हैं और पत्थर मारने लगते हैं। लेकिन तभी तो जीते कहता है कि आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे। तो जनरल कहता है कि वैसे तो इस गुनाह की कोई आखिरी इच्छा नहीं होती है, मगर मैं तुझसे पूछ लेता हूँ, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तभी तारा सिंह की भीड़ में से आवाज़ आती है कि उस अपने बाप से मिलने का। और जनरल कहता है कि बहुत ही ज़्यादा खास मौके पर आया है, अपने ही बेटे को मरते हुए देखेगा, बड़ा ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो वह कहता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दो। तभी जनरल कहता है कि तुमने हमारे मुस्लिम भाइयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, हम उन्हें भारत से आज़ादी दिलाएंगे। तभी तारा सिंह कहता है अगर पाकिस्तान के लोगों को भारत जाना पड़ा तो आधे से ज़्यादा खाली हो जाएगा, कटोरा लेके घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। जैसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से बम फेंक दिए जाते हैं, जिससे भीड़ इधर से उधर भागने लगती है और एक दूसरे को मारने लगती हैं। काफ़ी देर फाइट होने के बाद दोनों ही बाप बेटे वहाँ से भाग निकलते हैं। अब दौड़ते दौड़ते वे एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब हम शायद पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी एक पुलिस की कार भर के आती है और उन पर अटैक कर देती है, जिससे वह दोनों एक दूसरे के से अलग हो जाते हैं। वह ट्रेन पर गिर जाता है, लेकिन तारा सिंह को लगता है शायद वह उस ट्रक की चपेट में आ गया कि कहीं मर तो ना गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं और रेडियो पर न्यूज़ फैल जाती है कि वे दोनों ही अलग हो गए हैं और जख्मी हो गए हैं। अगर वो कहीं भी मिलेंगे तो हम उन्हें ऐसी मौत देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। तभी जीते को कहीं से एक खबर मिलती है कि उसका जो बाप होता है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में है, यानी कि कोई एक शहर है वहाँ पर है। तो वह वहाँ जाने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन वहाँ की आर्मी को पता चल जाता है कि ये जीते है, तो उसका पीछा करने लगते हैं। वह दौड़ते दौड़ते एक पाकिस्तानी घर में घुस जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसकी मदद करने के लिए वह कहती है कि तुम खाना खा लो और हम सभी एक जैसे नहीं हैं। जब पाकिस्तानी कोई वहाँ जाए तो ऐसे ही तुम उसकी मदद कर देना। तो वह वहाँ से रोटियाँ उठाता है और चला आता है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलता है उस पर गोली से फायरिंग कर देते हैं और उसे जख्मी करके ले जाते हैं। जब तारा सिंह अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है तभी उसे दो बंदे बातें करते हुए सुनाई देते हैं और वो कहते हैं कि बेचारे को चील कौवे भी नहीं ढूंढ पाएंगे, उसका बाप कैसे ढूंढ पाएगा। तो वह इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वह उसे ढूंढने लगता है। तभी वह एक मज़ार पर जाता है, वह प्रार्थना करने लगता है और देखता है कि उसका बेटा वहीं पर पड़ा हुआ था। तो वह उसे वहाँ से उठा ले जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मुस्कान का बाप होता है वो इनकी मदद करता है और कहता है कि ये ट्रक ड्राइवर तुम्हें पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले जाएगा, वहाँ पर एक पुलिया पड़ेगी जहाँ एक सुरंग है, वहाँ से तुम चले जाना। और कहता है तुम मेरी बेटी को भी ले जाओ मुस्कान को और उसे अच्छे से रखना। और वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे वे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हैं तभी उन पर एक अटैक हो जाता है, जिससे गाड़ी इनकी ब्लास्ट हो जाती है और वे जंगल में को भाग जाते हैं। लेकिन अचानक से देखते हैं कि जो जनरल होता है वह हेलीकॉप्टर से उसके पूरे परिवार को ले आता है, जो मुस्कान होती है उसके पूरे परिवार को ले आता है और एक एक करके फेंकने की धमकी देता है। कहता है कि तो एक कोई गिफ्ट तो ले जाओ, हिंदुस्तान जा रहे हो, और वह उसके भाई को फेंक देता है। तो यह देखकर तारा सिंह कहता है कि रुक जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और उन सबको बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद में वह तारा सिंह से कहता है कि बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, तूने 20 साल पहले जो हमारे देश में आकर किया था वो अब करके दिखा। और उससे कहता है कि तू यहाँ पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेगा। लेकिन यह बात से वह बहुत खिसिया जाता है और कहता है अगर तुमने यहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो बॉर्डर तक नहीं जाएंगे हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान ने अगर नारे लगा दिए तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे, चीथड़े। तो इस बात से वह बहुत खिसिया जाता है और तलवार निकाल के कहने लगता है बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद।
तो वह इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर तोड़ फोड़ करके उसे मारने लगता है। काफ़ी देर लड़ाई होने के बाद वह टैंकर लेके चले आते हैं और उनके पीछे पीछे जो जनरल होता है वो भी आ जाता है। वह ये भूल जाता है कि वह हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर आ गया है और तभी अचानक से हिंदुस्तान की जो आर्मी होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है और इंडियन आर्मी से कहता है कि मैं एक सोल्डर हूँ, तो तुम मुझे खाली गिरफ्तार कर सकते हो, मार नहीं सकते हो। मगर वह कहता है कि तुमने जो मेरे सोल्डर के साथ में किया है इसके लिए अब तुम्हारी मौत भी कम है। तो वह सनी देओल पर सौंप देता है। तो जो जनरल होता है वह उससे सनी देओल से भीख मांगने लगता है कि मेरा एक छोटा सा बेटा है, कृपा करके मुझे ना मारे। तो सनी देओल कहता है कि तूने कितनों के परिवार मिटा दिए हैं। तो वह जनरल कहता है कि तुमने तो हमारे पूर्वजों को मारा था। तो वह कहता है सनी देओल कि वो एक हादसा था, हम भी भूल गए और तुम भी भूल जाओ, उसे क्यों दोहरा रहे हो, क्यों अपने मज़हब को बदनाम कर रहे हो। और उसे छोड़कर चला आता है। लेकिन वह अचानक से पीछे से वार करने लगता है। तो जो इंडियन सोल्जर होता है वह कहता है फायरिंग, और उस पर सारे लोग फायरिंग करने लगते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो एक जवान होता है वो भी उस पर फायरिंग कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तानियों को भी काफ़ी नुकसान होता है। और फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।